To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन विद लैग्रेंज मेथड के न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। देखिए, हम थोड़ा सा इसको रिपीट कर दें कि जैसे कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन विद लैग्रेंज मेथड जो हमने सॉल्व किया था, बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर्स में इस बात को डिस्कस किया था कि ये आपके पास बजट कंस्ट्रेंट, ये आपके पास इंडिफरेंस कर्व, और यहाँ पर कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर रहा है। और लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जब हम लैग्रेंज के प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं तो अल्टीमेट हम पहुँच जाते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे, MRS इज इक्वल टू -PX/PY पे। और जैसे ही ये कंडीशन अचीव होती है, इसका मतलब है कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को क्या कर रहा है, मैक्सिमाइज कर रहा है। अब आज हम उसी लैग्रेंज मेथड को न्यूमेरिकल एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास दो फंक्शंस मौजूद हैं, जैसे एक यूटिलिटी फंक्शन है, यूटिलिटी x और y पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने यहाँ पर आसानी के लिए फंक्शन ले लिया x रेज़ टू द पावर हाफ एंड y रेज़ टू द पावर हाफ। कोई सा भी फंक्शन हो सकता है। दूसरी तरफ हम बजट कंस्ट्रेंट ले लेते हैं, 500 इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। 5 प्राइस ऑफ x, 10 प्राइस ऑफ y। तो देखें स्टेप क्या है, वही स्टेप जो हमने लैग्रेंज में फॉलो किए थे, वो हम यहीं उसी मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तो पहला आपको पता है कि ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है क्योंकि आपने इसी को ऑप्टिमाइज करना है। ये आपके पास सब्जेक्टिव फंक्शन है क्योंकि इस लिमिट में रहकर आपने उसको ऑप्टिमाइज करना है। तो लैग्रेंज बराबर होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस लैम्डा सब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये गिवन x हाफ y हाफ प्लस लैम्डा। सब्जेक्टिव फंक्शन को मालूम कर लिखने का तरीका क्या है कि कांस्टेंट अपनी जगह रहेगा, बाकी सब उस तरफ आ जाएंगे। जैसे 500 माइनस 5x माइनस 10y, ये आपके पास क्या आ गया, लैग्रेंज मेथड। अब मैं इसको ज़रा ओपन कर दूं इस ब्रैकेट को, ताकि सॉल्व करने में हमें बाद में आसानी रहे। लैग्रेंज 500 लैम्डा प्लस माइनस माइनस 5 लैम्डा x प्लस माइनस माइनस 10 लैम्डा y। ये आपके पास आ गया लैग्रेंज। ये तो हमारा दूसरा स्टेप पूरा हो गया। पहला स्टेप जिसमें हमने लैग्रेंज के फंक्शन में ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फंक्शन प्लेस कर दिए। अब दूसरा स्टेप क्या है, अब लैग्रेंज को विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा हमने क्या करना है, डेरिवेट करना है। तो एक x से रिस्पेक्ट में तमाम स्टेप्स करूँगा। जैसे हमने कहा कि डावा लैग्रेंज ओवर डावा x। डावा लैग्रेंज ओवर डावा x का क्या मतलब हुआ, डावा क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं। लैग्रेंज एक से ज़्यादा चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, हम सिर्फ x के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। तो जब x के रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें कैसी हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखें कि x हाफ y हाफ बिल्कुल अब कांस्टेंट है। अगर ये अलग से लिखा होता तो जीरो हो जाता है इसका डेरिवेटिव, लेकिन क्योंकि इसके साथ प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो हमने उसको ऐसे ही लिख दिया y हाफ। अब इस x हाफ पर हम डेरिवेटिव का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। वो क्या है, पावर पहले आ जाएगी और x पावर में से 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये वाले हिस्से का डेरिवेटिव आ गया। इसमें कहीं x नहीं है, इसका 0, इसमें कहीं x नहीं है, इसका 0, इसमें x मौजूद है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -5 लैम्डा। और फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जब भी हम ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेकर उसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के। तो यहाँ पर हमने डेरिवेटिव लिया और हम इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई डावा लैग्रेंज ओवर डावा x। अब हाफ, अगर देखें ये y 1 से मल्टीप्लाई होकर y हाफ, 2 इसके नीचे के 1 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे 2 आ जाएगा, 2। अच्छा, अब x पावर हाफ में से -1 करेंगे तो ऊपर बचेगी -हाफ, -5 लैम्डा इक्वल टू 0। और फिर आप इस -हाफ x की पावर -हाफ है, न्यूमिनेटर में माइनस है, अगर डिनोमिनेटर में ले आऊँ तो जब भी कोई चीज़ न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाए या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आए तो पावर की साइन बदल जाती है। यहाँ x -हाफ है, अगर इसको नीचे ले आएंगे तो बचेगा y हाफ ओवर 2x हाफ, नीचे आकर पावर प्लस में हो गई, -5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, डावा लैग्रेंज ओवर डावा x। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई।
अब टेक अ पॉज और अब आपने डावा लग्रेंज और डावा वाई आपने खुद सॉल्व करना है, जो कि आप बहुत मुश्किल है आप खुद सॉल्व करें, तो हम डायरेक्ट खुद ही सॉल्व कर देते हैं। अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा इस, अब हमने क्या काम करना है, इस लग्रेंज को विद रिस्पेक्ट टू वाई आपने डेरिवेट करना है। तो ये आ जाएगा आपके पास x हाफ ओवर 2 y हाफ माइनस 10 लैम्डा इक्वल टू 0। उसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से डावा लग्रेंज ओवर डावा लैम्डा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, जब इसके रिस्पेक्ट से डेरिवेट करेंगे तो ये बच जाएगा 500 माइनस 5x माइनस 10y इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। अब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये माइनस से उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो आपके पास बचा x हाफ, नहीं यहाँ पर ये वाली इक्वेशन में माइनस उधर ले गए, ये बचेगा y हाफ ओवर 2 x हाफ इज इक्वल टू 5 लैम्डा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बचेगा x हाफ ओवर 2 y हाफ इज इक्वल टू 10 लैम्डा। अब इसको नाम दे दें 4, इसको नाम दे दें 5, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 5। अब लेफ्ट से डिवाइड होगा, राइट से डिवाइड होगा। अब लेफ्ट y हाफ ओवर 2 x हाफ, अब मैं इसको डिवाइड बाय साइन के साथ लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय x हाफ ओवर 2 y हाफ और इज इक्वल टू 5 लैम्डा ओवर 10 लैम्डा। लैम्डा लैम्डा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, लैम्डा कैंसिल हो गया। अब जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब यहाँ पर आंसर आएगा, देखें y हाफ ओवर 2 x हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 y हाफ ओवर x हाफ। अब 5 1 5 2 1 ओवर 2, ये आपके पास यहाँ आंसर आ गया। ये 2 इस 2 से कैंसिल। देखें y हाफ बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे तो आपके पास बचेगा y। x हाफ बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, बचेगा x 1 ओवर 2। और मैं अगर इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बचेगा x इज इक्वल टू 2y। अब मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई जो x और y के रिलेशनशिप को शो कर रही है, x इज इक्वल टू 2y। जैसे ही आपके पास इक्वेशन आ जाए, पुट इन इक्वेशन 3। आप इस इक्वेशन 3 में इसको प्लेस करते हैं। जब आप इक्वेशन 3 में प्लेस करेंगे तो हम इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, जैसे 500 माइनस 5x की जगह यहाँ 2y रख देता हूँ, माइनस 10y इक्वल टू 0। 5 इंटू 2 10, तो ये बचेगा माइनस 10 माइनस 20y इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 500 ओवर 20 और ये निकलेगा आपके पास 25। तो y आपके पास क्या आ गया, 25। अब इस y को 25 को उठाकर आप यहाँ रख दें। जैसे ही आप यहाँ रखेंगे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 50। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ये बजट कंस्ट्रेंट है, ये बजट कंस्ट्रेंट है और ये यूटिलिटी फंक्शन यानी इंडिफरेंस कर्व है, तो आप अगर y के 25 यूनिट्स और x के 50 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे तो आपकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो आई होप लैग्रेंज का ये प्रोसीजर, ये सॉल्यूशन आपकी समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।